नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ केशव शर्मा और आप देख रहे हैं शिवपुरी न्यूज। इस समय मैं श्योपुर विधानसभा में जहां दुर्गालाल विजय जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, आज उन्हीं के ऑफिस पर हम आए हुए हैं। आप ये जो ऑफिस देख रहे हैं दोस्तों, यह ऑफिस उनकी वकालत से जुड़ा हुआ है। जब से उन्होंने अपने जीवन काल में वकालत शुरू की, उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना पैर रखा और पैर राजनीति में ऐसा रखा कि लगातार विधायक बनते आए और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। आप एक पुस्तकें देख रहे हैं, एक लाइब्रेरी बनी हुई है जहां पर दुर्गालाल विजय जी द्वारा वकालत के उस समय से इस कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया, जहां पर वकालत को ही सबसे पहले उन्होंने वकालत को जनसेवा का माध्यम बनाया। उसी के बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम जमाया। उसी तरह वो लगातार विधानसभा से चुनते गए और एक बार फिर बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है विधानसभा से चुनाव लड़ने का। इसी के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनके बारे में, विजय लाल जी के पुराने कार्यकाल के बारे में उनका कहना है। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका शिवपुरी न्यूज में। आपका शुभ नाम? महेश चंद्र जी। आप कितने समय से दुर्गालाल विजय जी के साथ जुड़े हुए हैं और किन कार्यक्रमों से, किन माध्यमों से आप उनसे प्रभावित हुए और किस तरह आपका जुड़ना उनके साथ हुआ है? हम तो उनसे 7-8 साल से जुड़ रहे हैं जी। और बहुत बढ़िया हमारे उम्मीदवार है, हमारी बात के ऊपर तक पहुंचाते हैं, विधानसभा तक। हमारे क्षेत्र में आज जो लाइट की पूर्ति करी है, जो हमारे क्षेत्र में आज धान की बहुत वृद्धि हुई है, ये हमारे इन दुर्गालाल विजय की बदौलत है कि आज हमारा क्षेत्र ऊंचाई की ओर पहुंचा है। श्योपुर बड़ी बड़ी सौगातें जो दी है हमें, स्कूलों की, कॉलेज की, आरटीआई कॉलेज की, सब चीज़ों की सौगात इनके द्वारा ही हमको मिली है। लाइट के क्षेत्र में हमें बहुत बड़ी भूमिका मिली है, जिससे हमारे क्षेत्र में मैं किसान भी हूँ, इसलिए मेरा तो यही कहना रहेगा कि लाइट के क्षेत्र में हमसे इससे हमारे धान का उत्पादन बहुत बढ़ा है, हमारी गेहूं की खेती को बढ़ावा मिला है, हमारी सरसों की खेती को बढ़ावा मिला है और हमें खूब उत्पादन हो रहा है और हमको बढ़िया बाजार मिल रहे हैं भाव। हमारा नाम बोरिस है जी। आपका जो दुर्गालाल विजय जी के साथ किस तरह से जुड़ना हुआ है, कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा दुर्गालाल विजय जी बहुत अच्छा विधायक है, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी पूरी समस्या को हल करते हैं। पिछले 20 साल से माननीय दुर्गालाल जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय दुर्गालाल जी है, बहुत ही अच्छे और मिलनसार व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति जो उनके पास अपनी समस्या लेके आता है, उसकी समस्या को सुनते हैं और हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हर हाल में कराते हैं, पूरी उसके लिए कोशिश करते हैं। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि हमारे क्षेत्र का मतदाता निश्चित ही दुर्गालाल विजय जी को विजयी बनाएगा। देखो, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि हमारे क्षेत्र की जनता इस बार पूर्ण समर्थन के साथ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्गालाल विजय जी उनको विजयी बना रही है और जनता का इसके लिए बारंबार धन्यवाद है। और जनता के जितने भी जनहितैषी कार्य हैं वो सारे हमारे माननीय विधायक जी करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कई जनहितैषी कार्यों की गणना यहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने कराई है और आप यह देख सकते हैं उनका जब वो है वकालत उन्होंने शुरू की थी, वकालत को जनसेवा का माध्यम बनाया था, उसी के दौर में यहाँ पर और भी कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुधांशु है जी। आपको अभी आगामी कार्यक्रमों में, आपके जनसंपर्क कार्यक्रमों में आपको जनता का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है? जनता का भरपूर सहयोग हमारी पार्टी को मिल रहा है, हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है और आने वाले समय में ये बात सुनिश्चित हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रही है। आपको भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ की जनता जनार्दन का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ जी। आने वाले समय में जनता आपके प्रत्याशी को जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करती है, बनाती है, तो किस तरह से आप जनता की सेवा करने का कार्य करेंगे?
पहले भी हमारे प्रत्याशी श्री दुर्गालाल विजय जी ने बहुत काम करे हैं। ये पूरी शहर की जनता को पता है, पूरे क्षेत्र की जनता को पता है। उन्होंने बहुत सभी क्षेत्रों में, भले बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में खूब काम करा है। तो आने वाले समय में भी, और खासकर कि रोजगार का क्षेत्र इस बार उन्हें खासकर फोकस करा है। पहले बिजली, सड़क, पानी को पहले दुरुस्त करा चुके हैं और इस बार रोजगार के क्षेत्र को दुरुस्त कराने की उनकी इच्छा है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं श्योपुर में बहुत अधिक से अधिक उद्योग लाने की कोशिश करूंगा, जिससे नए युवाओं को रोजगार मिल सके। क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा। जी, भारतीय जनता पार्टी ने श्योपुर विधानसभा से श्री दुर्गालाल विजय जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किस तरह से की थी, इस बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? माननीय विधायक जी ने अपने वकालत के समय के बाद क्षेत्र जो हमारा है श्योपुर जिला, जी। ये किसानों से जुड़ा क्षेत्र था। तो इन्हें अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कृषि मंडी उपज मंडी का जो चुनाव था उसमें मंडी अध्यक्ष के रूप में राजनीति की शुरुआत करी थी। उसके बाद से निरंतर इसी जन सेवा के क्षेत्र में वो निरंतर काम करते रहे और उसके बाद विधानसभा में 1993 से उनकी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद से ही अभी तक वो 6वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी विधानसभा में उन्होंने कितने जनहितैषी कार्य किए हैं? जनता का डायरेक्ट जुड़ाव उनसे प्रिय नेता बनाता है। सबसे पहले तो उनको जो लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि कोई भी जनता या कोई भी व्यक्ति जब उनके पास अपनी समस्या लेकर आता है जी। तो उनके यहाँ उनको सबसे पहले सम्मान उनको पूर्ण तरीके से यहाँ मिलता है जी। तो आदमी इससे बहुत संतुष्ट होता है कि अपनी समस्या एक अपनी जगह है, पर हमारे जनप्रतिनिधि के पास जिसके पास हम जा रहे हैं वहाँ हमको सम्मान पूर्ण रूप से मिले। तो और सम्मान तो उनको मिलता ही है, साथ के साथ ही उनको उनकी समस्या का समाधान भी उनकी योग्यता के आधार पर वो कराने का प्रयास करते हैं, उनका समाधान। जी, जब वह अपनी वकालत से जनसेवा का कार्य कर रहे थे तो उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो उनके शुरुआती दौर में क्या कहानियां रही थी विधानसभा से? नहीं, उस समय पार्टी की स्थिति बड़ी मतलब जिस समय पार्टी के 2 सांसद भी पूरे देश में नहीं आते थे, उस समय वो मंडी अध्यक्ष रहते थे यहाँ पर। जी। मध्य जनसंघ के समय की शुरुआत थी, भाजपा तो बनी थी, उसके पहले से ही वो क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो राजनीति की शुरुआत तो उस समय उन्होंने करी थी। क्षेत्र की सक्रियता ही उन्हें लोकप्रिय निरंतर उनकी सक्रियता क्षेत्र में इतनी रहती है, लोगों के सुख में दुख में हर तरीके के कार्यक्रम में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उनके बीच पहुंचकर उनको लोकप्रियता बनाती है। उनकी यही क्वालिटी।